नमस्कार। एक रिपोर्ट सामने में आया है और इस रिपोर्ट को आने के बाद से लगातार ये बात कहा जा रहा है कि भारत विश्व में परमाणु हथियार की होड़ ला सकता है। जी हाँ, बाकायदा ये भी कोट किया गया कि जो देश शांति की राह पर चल रहा था वह अचानक इतना रेडिकल कैसे हो गया कि उसने 190 परमाणु हथियार लगभग तैयार कर रखे हैं। जी हाँ, सिपरी की रिपोर्ट है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसकी रिपोर्ट आई है और उसने कहा है कि भारत ने लगातार कुछ वर्षों में परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ा दी है और यह संख्या बढ़कर हो चुकी है 190। माना जा रहा है इससे पहले 170 था और 190 यानी 20 बढ़ गया। यहाँ पर इस बात को भी जाने वह यह है कि जो रिपोर्ट जितना बताया कि क्या भारत होड़ ला रहा, उस रिपोर्ट में शायद इस बात को भी लिखा गया है कि चीन के पास 620 है और पाकिस्तान के पास भी 170 से ऊपर है। यानी ये तो सिरे से खारिज है कि भारत किसी प्रकार के परमाणु है ना हथियारों की होड़ शुरू करना चाहता है। ये गलत है। सच्चाई यह है कि भारत कम से कम इतना चाहता है कि कोई भी परमाणु देश भारत की तरफ आंख उठाकर न देखे या हिमाकत न करे कि वह परमाणु हमले की बात भी सोचे। शायद भारत इस चीज़ को प्राप्त करना चाहता है। और हाँ, एक संदेश भी है छुपा हुआ। यहाँ पर एक बात ये भी जाने कि सिप्री की रिपोर्ट में जो बातें कही गई, जो आपको जाननी चाहिए आज, उसने कुल 9 कंट्रीज, 9 देशों का जिक्र किया और कहा यही वो 9 देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार है। अमेरिका, रूस के पास सबसे ज़्यादा, उसके बाद अमेरिका, फिर चीन, भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन, फ्रांस, उत्तर कोरिया और इजराइल। मैं यहाँ पर नंबर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने नंबर नहीं कहा। हाँ, सबसे ज़्यादा रूस के पास है, उसके बाद अमेरिका के पास है, ये जान लीजिए। ये कुल 9 देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार है। कुछ और बातें कहा यह गया कि कुल यदि जोड़ दिया जाए इन सबके परमाणु हथियारों को तो लगभग 12,187 है, जिसमें उन्होंने कहा कि चलो केवल 9,745 हैं जो रिजर्व है, मतलब ठंडे बक्से में रखे हुए हैं। यहां पर सनसनीखेज खुलासा करता है सिपरी और कहता है कि जो मिसाइल जो तुरंत तैनात हो सकते हैं, वो परमाणु बम जो तुरंत तैनात हो सकते हैं विश्व में, उसकी संख्या 4,000 से ऊपर है। और जो सबसे ज्यादा अलर्ट पर है, मतलब खाली बटन दबा और उड़ जाए, उसकी संख्या 2,000 से भी ऊपर है। अब यह बात तो सिपरी ने नहीं कहा कि इसमें भारत की कितनी संख्या है और पाकिस्तान की कितनी है और चाइना की कितनी है। लेकिन यह बात जरूर है कि यदि 2100 से 2200 परमाणु बम उच्च अलर्ट पर हैं जो केवल बटन दबाते ही उड़ जाएंगे, तो इसका मतलब सिंपल है, जो बात निर्देशक कह रहे हैं कि विश्व जोखिम बढ़ता जा रहा है। अब जरूरत इस बात की है कि परमाणु हथियार जो एक समय 2 देशों के बीच परमाणु युद्ध न होने की गारंटी था, वह धीरे धीरे कहीं समाप्त तो नहीं हो रहा है, कहीं परमाणु भय धीरे धीरे बढ़ तो नहीं रहा है। इस बात को कहा गया है और यह बताता है कि परमाणु निर्भरता को कम करना चाहिए, ऐसा निर्देशक ने कहा। ऐसे कुछ और बातों को समझिए। वो यह भी है, आपने देखा कि 170 के आसपास पाकिस्तान के पास है, 600 से ऊपर चाइना के पास है, हमारे पास 190। आप कहेंगे सर हम बहुत संख्या में पीछे हैं। देखिए सर, भारत संख्या के पीछे नहीं खड़ा है ना। भारत का सिंपल एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है। भारत केवल विश्वास करता है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस पर, यानी विश्वसनीय अवरोधक क्षमता पर। हम इतना ही एटम बम चाहते हैं जितना हमारे डिटरेंस के लिए आवश्यक हो। कोई देश हम पर अटैक न करे सिर्फ, और हम जवाब में कार्रवाई कर सके, हम सिर्फ इतना चाहते हैं, और वह विश्वसनीय। भारत ने शुरू से कहा है कि हम परमाणु हथियारों की होड़ में शामिल नहीं हैं, हमें सिर्फ न्यूनतम अवरोधक क्षमता चाहिए, मिनिमम है ना, क्रेडिबल मिनिमम। असल में सच्चाई यह है कि जो सिपरी ने कहा कि भारत ने अचानक बढ़ा दिया, देखो सच्चाई है कि भारत की यह बदलती हुई जो रणनीति है ना, ये संख्या पर टिकी हुई नहीं है, ये शायद संदेश है। और ये संदेश इस्लामाबाद को नहीं है, यह संदेश बीजिंग को है।
क्योंकि भारत की बदलती हुई जो परमाणु रणनीति है उसके पीछे चीन खड़ा है। चीन ने जो हाल में बहुत सारे हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्टेड कर दिया है जो हमारे रेडार को भी नहीं पकड़ सकता है। माना जाता है चीन ने 300 नए मिसाइल सैलो का मतलब हुआ गड्ढा में मिसाइल है, पूरा का पूरा कंटेनर में लगा हुआ, सीधा ऑन करो चल देगा, कोई जरूरत नहीं है, फ्यूल वगैरह सब उसी में रहता है। इसमें से कितना एटम बम वाला होगा कौन जानता है। फिर लगातार परमाणु पनडुब्बियों की संख्या बढ़ रही है चीन की। तो सच्चाई यह है कि भारत का जो आधुनिकीकरण भारत कर रहा है लगातार, वो इस्लामाबाद को देख करके नहीं, वो चीन को देख करके कर रहा है। क्योंकि चीन की बढ़ती हुई जो आधुनिकीकरण और जो सेना का हुआ, इसने पूरे एशिया के शक्ति संतुलन को बिगाड़ दिया। और भारत का स्पष्ट संदेश है कि भारत टिट फॉर टैट है, यदि तुम आगे बढ़ोगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे। किसी एक का हथियारों का जकीरा बढ़ता है तो दूसरा को भय होता ही है, और भारत का कहीं ना कहीं भय दिख रहा है। भारत की जो ये है परमाणु हथियारों की पहुंच जो भारत बढ़ा रहा है, सिंपल सी बात है। क्योंकि देखो, यदि भारत पाकिस्तान को देख करके ये काम किया होता तो भारत क्यों अग्नि 3 से ऊपर, अग्नि 4, अग्नि 5 को टेस्ट करता। पाकिस्तान के लिए तो अग्नि 1, अग्नि 2 ही काफी है, 1000 से 2000 किलोमीटर। लेकिन यदि भारत 2000 किलोमीटर से ऊपर अग्नि 5, और अभी तो सुनने में आया 12000 किलोमीटर भी हो सकता है अग्नि 6, जो कहा जाता है पाकिस्तान के द्वारा कहा गया कि भाई वो तो अमेरिका भी चल जाएगा। तो भारत की पूरी रणनीति साफ दिख रही है। भारत ने जिस ढंग से अग्नि प्राइम, अग्नि 5 इस ढंग से किया है, इससे पूरा चाइना भारत की जिद में आ चुका है, और यह भारत की बढ़ती हुई शक्ति को बता रहा है। और वो भी देश जिसके पास 190 परमाणु हथियार है। भारत ने स्पष्ट संदेश दिया बीजिंग को कि यदि तुम हथियारों की होड़ करोगे तो हम भी पीछे नहीं, और हमारी पहुंच अब तुम तक पहुंच चुकी है। देखो सिंपल सी बात, यदि हमें आज के तारीख में यदि हमें केवल पाकिस्तान से लड़ना, जैसा मैंने पहले कहा, हमारे पास अग्नि 2, अग्नि 1 है। लेकिन यदि हम 5000 से ऊपर जा रहे हैं तो हम यानी कि हम पूरे चीन को कवर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, जरा इसको भी समझिए, भारत यहीं तक नहीं रुका। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत के पास सेकेंड स्ट्राइक करने का फैसिलिटी नहीं है, ताकत नहीं है। मतलब भारत को यदि चाइना ने मान लो अटैक कर दिया, परमाणु बम गिरा दिया, तो क्या हम उसको रिटेलिएट कर पाएंगे? क्या हम इस पोजीशन पर रहेंगे? मान लो हमारे बहुत सारे देश को उड़ा दिया गया एक ही बार में मल्टीपल वॉर हेड से, तो भारत तो खत्म हो जाएगा फिर। तो इसमें जरूरी क्या था कि भारत इस बात को भी ध्यान में रखे कि भारत को सेकेंड स्ट्राइक टेक्नोलॉजी होना चाहिए। देखो, जमीन से हम छोड़ सकते हैं, ये कैपेसिटी हमारे पास में थी, वायु से भी हम छोड़ सकते हैं, मिसाइल है, एयरक्राफ्ट के थ्रू हम छोड़ सकते हैं वो भी। लेकिन सेकेंड स्ट्राइक के लिए हमें परमाणु पनडुब्बी की आवश्यकता थी। हमने अरिहंत लिया, और उसके बाद अरिघात अभी हमला हमारे समुद्री बेड़े में शामिल हुआ। यह बताता है कि भारत ने अपने द्वितीयक स्ट्राइक टेक्नोलॉजी को हासिल कर लिया है। यानी अब भारत ने सीधा आंख दिखा दिया चीन को कि खबरदार, अब आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आप वॉर करके बच जाइएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सच्चाई ये है, ये जो अरिहंत और अरिघात जो है ना सर, ये परमाणु पनडुब्बी है, और कई महीनों तक समुद्र में बिना किसी आवाज के रह सकते हैं। इसको बार बार ऊपर नहीं आना है। और ये बात अब चाइना भी जान चुका है कि भारत के पास में परमाणु पनडुब्बी तीसरा आने वाला है। और यह बताता है भारत को कि अब भारत का सेकेंड स्ट्राइक, क्योंकि देखो यदि तुमने मार दिया और तुम यदि समझ गए कि हम बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं, क्योंकि आपको बचा कौन सकता है? सेकेंड स्ट्राइक में कौन बचा सकता है? या तो अंतरिक्ष या तो जल। तो भारत ने जल से तो हासिल कर ही लिया, क्योंकि परमाणु पनडुब्बियां कई महीनों तक छुपी रह सकती हैं। तो ये इसलिए ये संकेत है, साफ संकेत दे दिया गया है कि ठीक है हम। और सिप्री ने बकायदा इस बात को कहा कि भारत ने शांति काल में धीरे धीरे करके परमाणु हथियारों की तो संख्या बढ़ाई, लेकिन साथ साथ अपने उस टेक्नोलॉजी को भी बढ़ाया जिसकी पहुंच बहुत दूर तक हो। और ये साफ बताता है कि भारत, आज का भारत पाकिस्तान को देख करके रणनीति नहीं बना रहा, आज का भारत चाइना को देख करके रणनीति बना रहा है। क्योंकि देखिए, पहले वॉरहेड क्या था? पहले वॉरहेड सिंगल वॉरहेड हुआ करता था। भारत ने अभी हाल ही में अब MIRV टेक्नोलॉजी को हासिल कर लिया, जिसको कहा जाता है मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इसको एक साथ कई जगह, एक ही मिसाइल कई जगह पर बम गिरा सकता है जाकर के वॉरहेड।
मिसाइल एक होगा लेकिन वॉरहेड मल्टीपल होंगे और मल्टीपल जगह पर स्ट्राइक कर सकते हैं, चाहे वो बीजिंग हो, शंघाई हो। अब ये बात चाइना जान चुका, और यदि इस वॉरहेड के ऊपर न्यूक्लियर हथियार हुआ तो यानी सिंपल सी बात है, भारत ने इसको भी विकसित किया जो भारत को बूस्ट करता है और न्यूक्लियर डेटरेंस को। 190 का आंकड़ा भारत के लिए कम नहीं है, विश्व को लगता होगा कम है, इतना भी जरूरी है क्योंकि हमारे पास ये भी है MIR भी। हम एक साथ इतना भीषण हमला कर सकते हैं कि आदमी रिटेलिएट नहीं कर सकता, और सेकेंड स्ट्राइक आ ही गया हमारे पास कैपेसिटी। फिर दूसरा देखिए भारत ने और क्या काम किया, और क्या ये सब काम भारत ने पाकिस्तान को देखकर किया? नहीं। पहले हमारा वॉरहेड अलग होता था, मिसाइल अलग होता था, दोनों को ज्वाइंट करो फिर लेकर चलो, फिर कहाँ छोड़ना है, समय लगता। अब हमने क्या कर दिया, कैंस्टेनर, एक तरह से कैंस्टेनर सील बंद जो कंटेनर होता है जिसको कैंस्टेनर कहा जाता है, वो बना लिया है। सैकड़ों की संख्या में 300 से ऊपर हमारा निर्माणाधीन है। ये एक ऐसा चीज है जिसमें जो पूरा लॉक्ड रहता है, जिसमें अंदर में फ्यूल भी रहता है, वॉरहेड भी रहता है, और केवल बटन दबाते ही ये छोड़ देगा, एक सैलो प्रकार का। तो भारत ने बहुत तेजी से इसको ये भी किया, यानी भारत को अब कुछ नहीं करना है, इस बॉक्स को केवल लेकर के जाना है, जहां छोड़ना छोड़ सकते हैं आप। तो भारत ने इसको भी किया। तो ये सब चीज़ें भारत को बता रहा है कि भारत किस ढंग से आगे बढ़ रहा है। वैसे पाकिस्तान भी भारत के लिए एक प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो पाकिस्तान की जो मिसाइल है, जैसे मान लेते हैं नसर हुआ जिसको हफ्त कहा जाता है, वह बेसिकली टैक्टिकल युद्ध में वो ज़्यादा घातक हो सकता है, और यदि वो वॉरहेड, न्यूक्लियर वॉरहेड को लेकर चले। क्योंकि देखो भारत के पास में, भारत की जो रणनीति है, भारत की पूरी रणनीति जो है स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन की है। मतलब दूर करना है, दूर, बहुत दूर के शहरों को लोकेट करना है, लॉक करना है, औद्योगिक केंद्रों पर हमला करना है, सैन्य मुख्यालय पर हमला करना है जब लड़ाई हो किसी देश के साथ। लेकिन पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान के पास वैसी लंबी दूरी की मिसाइल नहीं है और न उसको आवश्यकता है। पाकिस्तान के पास निसर या हफ्त जो है वह टैक्टिकल वॉर को ध्यान में रख करके बनाया है। उसका मानना है कि भारत कभी न कभी, आज न कल हमारी सीमा में प्रवेश करेगा, और हम उस सीमा के अंदर जो भारत के विमान आएंगे या भारत के सैनिक आएंगे, उसी बैटलफील्ड में हम गिरा देंगे बम। इसी को कहा जाता है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, जब आप बहुत दूर नहीं, केवल जहां पर युद्ध हो रहा हो, केवल उस एरिया को ध्यान में रख करके जब आप गिरा, तो पाकिस्तान का तो पूरा मोटिव ही वही है कि केवल युद्ध भूमि में गिरा दो। वाजिब है, उससे नुकसान भारत का भी होगा और पाकिस्तान का भी होगा, पाकिस्तान अपने में ही गिराएगा। लेकिन भारत का पूरा जो थॉट प्रोसेस है अलग है। भारत ने अपना जो अग्नि सीरीज का जो भी मिसाइल किया है वो बड़े शहरों को टारगेट करेगा, न कि युद्ध भूमि को टारगेट करके भारत ने ये काम किया। जो भी मिसाइल भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, कम से कम, तब आप समझ सकते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो सिप्री का रिपोर्ट है इसने बताया है कि भारत ने न्यूक्लियर वॉरहेड को बढ़ा दिया है। और दूसरा पॉइंट यह भी है कि भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम कहीं पाकिस्तान को देख करके ऐसे भी नहीं होगा कि पाकिस्तान को जो न्यूक्लियर बम मिला वो चाइना से थोड़े मिला है, वो तो अमेरिका ने दिया। तो भारत के दिमाग में पाकिस्तान है भी नहीं, क्योंकि भारत की सीमा पाकिस्तान की सीमा में ज़्यादा दूरी नहीं है, और पाकिस्तान यदि किसी प्रकार की हिमाकत करता है तो उसके भी बचने की संभावना कम है, क्योंकि उसका रेडिएशन बहुत दूर तक जाएगा। भारत तो फिर ही बच जाएगा, लेकिन चाइना बहुत बड़ा शहर देश है, इसलिए भारत ने मल्टीपल वॉरहेड का देख लिया। सबमरीन, जैसा कि सिप्री ने बोला, अरिहंत, अरिहात, जो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा, इसको भी भारत ने टेस्टेड कर लिया, और लगातार भारत सैलो का विकास कर रहा है। चलिए, आपने समझा इस बात को। फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो से। नमस्कार।